आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दिन भर राफा शहर को लेकर बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही, जिसमें से एक खबर ये बड़ी है दोस्तों कि चीन ने किस तरह से इजराइल को दो टूक बयान जारी कर दिया है। सीधे तौर पर इजराइल के लिए चीन ने जो बयान जारी किया है और जिस तरह से फिलिस्तीन को समर्थन देने की घोषणा की है, उसके बाद से इजराइल पूरी तरह से बौखला चुका है। इजराइल की और ज्यादा परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सीधे तौर पर चीन मैदान के अंदर कूद चुका है फिलिस्तीन के लिए। चीन ने सीधे तौर पर कहा है कि हम राफा की भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर मदद करेंगे, फिलिस्तीनियों के लिए बड़ी मदद की जाएगी। चीन की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से इजराइल को कई बड़े झटके लगे हैं। चीन की तरफ से क्या कुछ बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, उस खबर को जाने उससे पहले मैं आप लोगों को अपने देश के इंडिया के अंदर की कुछ खबरें राफा से रिलेटेड देना चाहता हूं दोस्तों। दरअसल इंडिया के अंदर जब लोगों को यह पता चला कि किस तरह से राफा के अंदर इजराइल के आदमखोर भेड़िए नस्लकशी और कत्लेआम कर रहे हैं, किस तरह से वो सोते हुए नागरिकों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, तो जगह जगह से लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। दिल्ली के अंदर से एक वीडियो सामने निकल कर आई है, जहां पर कुछ लोग राफा के लिए सीधे तौर पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की ये वीडियो बताई जा रही है, राफा के मजलूमों के समर्थन में उतरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नॉर्थ कैंप्स में किया इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के नॉर्थ कैंप्स के अंदर इस तरह से महिलाएं कैंडल लेकर, हाथ में पोस्टर लेकर इजराइल का विरोध करती हुई नजर आई है और फिलिस्तीन के राफा शहर के लिए आवाज उठा रही है कि वहां पर जंग बंद होनी चाहिए और राफा के ऊपर इजराइल जो दिन रात हमले कर रहा है उन हमलों को बंद करना चाहिए। मारे गए लोगों, जिनमें से 7-8 लोग अभी भी मरने के अंदर दबे हुए हैं, उनको याद करना अपराध है। हम कहते हैं कि अपराध ये है कि जो पिछले 10 सालों से फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहा है। अगर दुनिया में कहीं भी आजादी, अगर दुनिया में कहीं भी जिंदगी, अगर दुनिया में कहीं भी जीवन हिंसा के सवाल का संघर्ष होता है और उसमें शामिल नहीं है, तो वो है बदमानी को। वहीं दोस्तों इसके जवाब में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने निकल कर आई हैं सोशल मीडिया पर, कुछ तस्वीरें आज ऐसी भी अपलोड की गई हैं जिसमें कुछ लोग इजराइल का सीधे तौर पर इंडिया से समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया की तरफ से कुछ लोगों ने इजराइल का समर्थन किया है और इंडिया का और इजराइल का फ्लैग लेकर सड़कों पर निकलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तुम ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदी और मुशरिकों को पाओगे। यहूदी और मुशरिक आए दिन मुसलमानों के खिलाफ देखे जाते हैं, ऐसा रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है। और कुरान शरीफ की एक आयत यहाँ पर लिखी गई है, सूरह माइदा की आयत नंबर 82 के जो है यहाँ पर तर्जुमा बताया गया है कि तुम ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदी और मुशरिकों को पाओगे। दरअसल वीडियो आप लोग देखिए, ये इंडिया के अंदर का वीडियो है जहां पर लोग इजराइल का सीधे तौर पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर हमारे इंडिया की तरफ से, इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से राफा के लिए बयान जारी किया गया है। तो उन लोगों को यह बयान जरूर सुनना चाहिए जो इंडिया में रहकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के इस हमले का साथ दे रहे हैं। दरअसल वो इजराइल का साथ नहीं दे रहे, वो इजराइल के साथ मिलकर राफा के अंदर कत्लेआम मचाने की साजिश में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि इजराइल के सैनिक जो है राफा के अंदर कत्लेआम मचा रहे हैं, उसमें पूरे शरीक वो लोग हैं जो इजराइल के इस हमले का साथ दे रहे हैं। दोस्तों दरअसल हमारे इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से राफा के ऊपर हुए हमले को लेकर बड़ा बयान जारी किया गया है। इंडिया ने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल का यह हमला पूरी तरह से गलत है, इसको सही नहीं माना जाएगा। दरअसल IND स्टोरी ने इस खबर को शेयर किया है जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल द्वारा राफा में की गई हत्या पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया
कहा, राफा में विस्थापन शिविर में नागरिकों की हृदय विदारक मौत भारत के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। दोस्तों, यह भी याद दिलाता है कि भारत 1980 के दशक में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और ये हमारी लंबे समय से चली आ रही स्थिति रही है कि भारत दो राज्य समाधान का समर्थन करता है, जिसमें मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर फिलिस्तीन के एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य की स्थापना शामिल है। ये ऐलान हमारे इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया है। On that particular issue, we want to say that the heartbreaking loss of civilian lives in the displacement camp in Rafah is a matter of deep concern for us. We have consistently called for protection of civilian population and respect for international humanitarian law in the ongoing conflict. We also note that the Israeli side has already accepted responsibility for it as a tragic incident and announced an investigation into the incident. Raza, on the question that these European countries have now come up and recognized Palestine as to how we look at it, let me tell you that India recognized Palestine way back in the 1980s. It has been a long-standing position that we support two-state solution, which entails the establishment of a sovereign, viable, and independent state of Palestine within recognized and mutually agreed borders, living side by side with Israel in peace. So that is how we look at it. What they are doing now, we already done in the 1980s. वहीं मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इजराइल सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है और वो आतंकवादियों से लड़ रहा है। जरा आप लोग सोचकर बताइए, क्या आप लोगों ने जिस तरह से अपने इंडिया को अंग्रेजों से आजाद कराया था, तो क्या हम लोग उनकी नजरों में आतंकवाद है? हम उनकी नजरों में आतंकवाद नहीं है, क्योंकि हमने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे योद्धाओं ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो क्या उनको भी आतंकवाद कहा जाएगा? नहीं। इसी तरह से गाजा के मुजाहिदीन, गाजा के आम नागरिक वहां पर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी उन लोगों को आतंकवादी जैसे लफ्ज से पुकारते हुए नजर आते हैं। तो उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि गाजा के लोग आतंकवादी हैं, इसलिए वो इस्राइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, हमारे भारत के अंदर आम लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियां दी हैं, हमारे योद्धाओं ने कुर्बानियां दी हैं, तो क्या उन्होंने गलत किया है? या फिर उसी की तरह जिस तरह से फिलिस्तीनी आज अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं कि वहां से इस्राइल को भगाया जा सके, तो क्या वो लोग गलत कर रहे हैं? तो ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है दोस्तों। वहीं पर चीन ने जो बड़ा झटका इस्राइल को दिया है, सीधे तौर पर चीन की तरफ से ऐलान किया गया है कि चीन इस्राइल को, फिलिस्तीन को भारी मात्रा में कई युआन से उसकी मदद करेगा। गाजा की जंग में चीन भी कूदा, फिलिस्तीन की करेगा मदद। मुस्लिम देशों का सम्मेलन भी चीन के अंदर बुलाया गया है। चीन के अंदर एक मुस्लिम लोगों का सम्मेलन किया गया, जिसके अंदर कई बड़े देश शामिल हुए, जिसके अंदर सीधे तौर पर चीन ने राफा की मदद करने की घोषणा कर दी है। राफा में इस्राइल के ताजा हमले के बाद इस्राइल हमास युद्ध एक बार फिर चर्चा में है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में अरब देशों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है। दोस्तों, यहां जिनपिंग ने गाजा में प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता देने की घोषणा की है और फ्री फिलिस्तीन के नारे को भी दोहराया है। शी ने चीन अरब स्टेटस कोऑपरेटिव फोरम का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में कहा, पिछले अक्टूबर से फिलिस्तीन इस्राइल संघर्ष बढ़ गया है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रहना चाहिए। इस दौरान शी जिनपिंग ने गाजा की मदद के लिए 500 मिलियन युआनी यानी $69 मिलियन देने का वादा किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को $3 मिलियन का दान देने का भी वादा किया, जो इस्राइल हमास युद्ध के शरणार्थी की सहायता करता है। वहीं चीन ने टू स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन को भी यहां पर दोहराया है। दोस्तों, तो सीधे तौर पर चीन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि गाजा को वो मानवीय सहायता देगा। वहीं चीन ने एक और बड़ा जो है ऐलान जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि राफा के ऊपर तुरंत जो है जंग बंद कर देनी चाहिए इस्राइल को। चीन ने इस्राइल से राफा में अपनी कार्रवाई तुरंत बंद करने को कहा है।
कि तुरंत वहां पर इस नरसंहार को, इस जेनोसाइड को, इसराइल को बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से चीन कड़े तेवर के साथ इसराइल के सामने है और उसने एक मुस्लिम शिखर सम्मेलन अपने चीन के अंदर भी बुलाया दोस्तों। खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से इंडिया के अंदर कुछ लोग इसराइल का, कुछ लोग फिलिस्तीन का, कुछ लोग राफा का, तो कुछ लोग चीन जैसे देश जो है फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को आप लोग देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।